देश दुनिया की बड़ी खबरें। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की है। पूरी खबर 1 मिनट में। देश में कोरोना की दूसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में उन्होंने 5 सूत्री प्लान बताया, जिसमें टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, कोविड के नियमों का पालन और वैक्सीनेशन शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि ये 5 चीजें पूरी गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ लागू की जाती हैं, तो ये महामारी के प्रसार को रोकने में प्रभावी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके साथ 100% मास्क पालन अभियान चलाने के लिए कहा है। यह अभियान सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों पर चलाया जाएगा। अभियान 6 से 24 अप्रैल तक देश भर में चलाया जाएगा। इस अभियान में मास्क का इस्तेमाल, व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों पर स्वच्छता कितनी आवश्यक है, इसके बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षा बैठक के दौरान कोविड-19 के मामलों में वृद्धि को देखते हुए केंद्रीय दलों को महाराष्ट्र का दौरा करने को कहा है। महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए राज्य सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों की रफ्तार पूरे देश में सबसे ज्यादा है। ऐसे में राज्य सरकार ने कोरोना के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिसके तहत अब रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, जबकि दिन में धारा 144 लागू रहेगी। केवल आवश्यक सेवाओं में लगे लोग ही रात को निकल सकेंगे। शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। मॉल, रेस्टोरेंट, बार, थिएटर बंद होंगे, लेकिन डिलीवरी सेवा चालू रहेगी। सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक यातायात 50% की क्षमता के साथ चलेंगे। इंडस्ट्री पूरी तरह चालू रहेगी। वर्कर्स पर कोई पाबंदी नहीं होगी। निर्माण कार्य, जहां मजदूरों के रहने की सुविधा है, जारी रह सकेंगे। फिल्म, टेलीविजन और वेब सीरीज जैसी शूटिंग में जहां भीड़ नहीं होती, वहां काम शुरू रह सकता है। इस बीच लॉकडाउन का डर इस बार फिर प्रवासी मजदूरों को सताने लगा है। कई मजदूर अब अपने घर लौटने की योजना बना रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नागपुर के एक अस्पताल का वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो नागपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज का है, जहां कोरोना का इलाज भी चल रहा है। लेकिन इस बीच वीडियो में पाया गया कि इस अस्पताल में एक बेड पर 2 मरीज हैं। कोरोना काल में ऐसी तस्वीरें निश्चित ही किसी की भी धड़कनें बढ़ा सकती है। हालांकि इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मेडिकल कॉलेज के सुपरिंटेंडेंट ने मीडिया को इसके पीछे का कारण बताया। जैसा मैनेजमेंट होता है वैसे उनको वार्ड में शिफ्ट हो जाते, तो थोड़े एक आधे घंटे के लिए 15 मिनट के लिए एक आधे बार हो सकता है, लेकिन ऐसा रूटीनली होता नहीं। साथ ही मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ने लोगों से अपील की कि इस तरह अस्पताल के वीडियो को वायरल कर लोगों में अविश्वास पैदा न करें। इससे पहले भी नागपुर में इस तरह के कई वीडियो वायरल हो चुके हैं। मेरी विनती है लोगों से, ऐसा करने से कृपया थोड़ा सा रोकिए, क्योंकि ऐसा करने से अननेसेसरी जीएमसी की बदनामी होती है। हरियाणा और यूपी में भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कुछ निर्देश जारी किए गए। हरियाणा में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद राज्य सरकार ने कई एसओपी जारी की हैं, जिसमें सरकार ने कुछ नए नियम बना दिए हैं। सरकार की ये नई एसओपी आज से लागू हो जाएगी। इंडोर हॉल में 50% क्षमता या फिर 200 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। खुले स्थानों पर 500 लोगों से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। दाह संस्कार में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। धार्मिक, खेल, शिक्षा, मनोरंजन, संस्कृति और राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए डीसी से एनओसी लेना अनिवार्य होगा। उधर यूपी की योगी सरकार ने भी कोरोना की दूसरी लहर पर गंभीरता दिखाते हुए कुछ नए निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार ने कहा है कि अब अगर एक भी मरीज मिलता है तो उसके आसपास के 20 घर सील कर कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा। शहरी इलाकों में कोरोना मरीज मिलने पर इलाका कंटेनमेंट जोन घोषित होगा। एक से अधिक केस मिलने पर 60 मकानों का इलाका सील कर दिया जाएगा। बहुमंजिला अपार्टमेंट में एक मरीज मिलने पर अपार्टमेंट की उस मंजिल को बंद कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भी कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कुछ नई गाइडलाइंस जारी की। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कुछ नई गाइडलाइंस जारी की हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने स्कूल बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है। 10वीं से 12वीं कक्षाओं के स्कूल 1 हफ्ते और 5वीं से 9वीं कक्षा के स्कूल 2 हफ्ते तक बंद रहेंगे।
साथ ही सामाजिक कार्यक्रमों में 200 से अधिक व्यक्तियों की इजाजत नहीं होगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में वैक्सीनेशन में तेजी लाई गई है। यहाँ पे वैक्सीन हो रही है 40 साल 45 साल से ऊपर क्योंकि गवर्नमेंट फ्री ऑफ कास्ट ये लगवा रही है, वैक्सीन करवा रही है। हम इससे ये गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करते हैं, साथ साथ में हेल्थ डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो अच्छी कोशिश से जो है वैक्सीन करवा रही है। देश में कहां तक पहुंच गई है कोरोना संक्रमितों की संख्या, देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। देश में कोरोना के नए मामलों की गिनती 1 लाख की संख्या के पास पहुंच रही है। पिछले 24 घंटे में देश में 93,249 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 513 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 60,048 लोग इलाज के बाद ठीक हो गए। भारत में कोरोना के कुल 1,24,85,509 मामले आ चुके हैं। इनमें से कुल 1,16,29,279 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 6,91,597 हो गई है, जबकि अब तक भारत में कोरोना से कुल 1,64,623 मौतें हो चुकी हैं। देश का रिकवरी रेट 93% के करीब है, जबकि मृत्यु दर 1.32% है। देश में अब तक 7,59,79,651 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। देश में पिछले 24 घंटे में 11,66,716 टेस्ट किए गए। अब तक देश में 24,81,25,908 टेस्ट किए जा चुके हैं। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों की संख्या बेहद गंभीर स्थिति में पहुंच गई। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों की संख्या 4,000 से ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 4,033 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 21 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 2,677 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। दिल्ली में कोरोना के कुल 6,76,414 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 6,91,351 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 13,982 हो गई है। दिल्ली में कोरोना से कुल 11,081 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना का रिकवरी दर 96.29% है, जबकि कोरोना से मृत्यु दर 1.64% है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 86,899 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। दिल्ली में कुल 1,49,07,756 लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 30 लाख के पार पहुंच गई है। 1 मिनट में पूरी खबर। महाराष्ट्र में कोरोना के रोजाना मामलों की गिनती 50,000 के पार पहुंच गई। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 97,074 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 222 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 27,508 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल 30,10,597 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 25,22,823 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या 4,30,503 पहुंच गई है। राज्य में कोरोना से कुल 55,878 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बात अगर मुंबई की करें तो मुंबई में 24 घंटे में 11,206 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 25 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। अकेले मुंबई में कोरोना के 4,52,681 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि कोरोना से मुंबई में कुल 11,769 लोगों की मौत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी जनसभाएं करेंगी तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो होगा। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के मतदान से पहले चौथे चरण की तैयारी शुरू हो गई है। सीएम ममता बनर्जी आज 4 जनसभाएं करेंगी। ममता बनर्जी हुगली में 3 जनसभाएं और दक्षिण 24 परगना में 1 जनसभा करेंगी। हुगली में उनकी पहली जनसभा चुनचुरा में सुबह 11:30 बजे होगी, जबकि दूसरी जनसभा चंदी ताला में दोपहर 12:30 बजे होगी। हुगली में उनकी तीसरी जनसभा उत्तर पाड़ा में दोपहर 1:30 बजे होगी और आखिर में उनकी चौथी जनसभा दक्षिण 24 परगना में भांगोर में दोपहर 2 बजे होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज हुगली में चुनावी सभा और रोड शो करेंगे। जेपी नड्डा दोपहर 1 बजे हुगली के टॉलीगंज ट्रॉमा डिपो से गरिया मोड़ तक रोड शो करेंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे चिंसुरा में जनसभा को संबोधित करेंगे,
जहां एक ओर बंगाल चुनाव में बीजेपी अपनी जीत का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर टीएमसी सत्ता में बरकरार रहने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सीआरपीएफ पर हुए हमले को लेकर रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री ने अहम बैठक बुलाई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शनिवार को सीआरपीएफ के काफिले पर नक्सलियों के हमले में 22 जवान शहीद हो गए। इस हमले को लेकर रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बैठक में नक्सलियों के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी पर चर्चा की गई। शनिवार को सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए थे, जबकि कई जवान इस हमले में घायल भी हुए थे। बस्तर आईजी के मुताबिक इस घटना में एक जवान मिसिंग है। हमले में घायल हुए 13 जवानों का इलाज रायपुर में हो रहा है और 18 जवानों का इलाज बीजापुर में चल रहा है। बेहतर इलाज के लिए कुल 13 लोग रायपुर में इलाज रखे और 18 लोग जिला हॉस्पिटल बीजापुर में इलाज जारी है। शनिवार को एक ऑपरेशन से लौट रहे जवानों पर करीब 400 नक्सलियों ने घात लगाकर हमला कर दिया था। खबर है कि नक्सलियों ने पूरी तैयारी के साथ जवानों पर हमला बोला था। कई नक्सली जवानों के हथियार तक लूट कर ले गए थे। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.